नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीवर्क क्लासेस में। आज हम अगला जो मध्य प्रदेश सीरीज में टॉपिक लेकर आए हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार हैं, इनको आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो 4 भागों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश की जलवायु को हमने 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे हम। तो 4 भाग हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश की अगर कृषि जलवायु पूछी जाती है तो आपको आंसर बताना है 11। तो मध्य प्रदेश जलवायु के आधार पर 4 भागों में बटा है और कृषि जलवायु के आधार पर 11 भागों में बटा है मध्य प्रदेश। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मौसम शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जलवायु से संबंधित है मौसम। जब हम मौसम पढ़ेंगे तब जाके हम जलवायु को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौसम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, मौसम जो है वो एक अल्पकालीन परिवर्तन है वायुमंडल में। वायुमंडल में जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है, जैसे कि तापमान, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ की हवा, इन सभी में जो अल्पकालीन परिवर्तन है, जैसे आज हवा का रुख कुछ अलग था, आज हमारे यहाँ तापमान कुछ अलग था और वर्षा कुछ अलग थी, ये कल को ही बदल जाएंगे। तो ये जो दिन व दिन परिवर्तन जो हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। यानी हम कहेंगे कि मौसम में बदलाव हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन का जो परिवर्तन है उसे हम कहते हैं अल्पकालीन परिवर्तन। तो वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को हम मौसम कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए जलवायु की, तो जलवायु की बात करेंगे तो इसमें दीर्घकालीन परिवर्तन को देखने को मिलता है। यानी लगभग 20 से 30 सालों के बीच का जो परिवर्तन है वो हमें जलवायु के रूप में देखने को मिलता है। तो जब हम जलवायु देखेंगे तो कहेंगे कि वायुमंडल में जब बहुत लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहे या एक जैसा वायुमंडलीय दशाएं रहें तो उसे हम क्या कहेंगे? वहां का जलवायु कहेंगे। तो वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहेंगे और अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहेंगे। अब हम चर्चा करते हैं आगे कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु मुख्यतः अगर हम कहेंगे, यानी नॉर्मल एक एवरेज वे में कहेंगे, औसत रूप से मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। मगर मध्य प्रदेश की जलवायु को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो है मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु और दूसरा है महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में इसलिए आता है क्योंकि यहां से कर्क रेखा गुजरती है और आपको पता है कि कर्क रेखा के लंबवत सूर्य जो है अपना प्रकाश देता है। इस कारण से यहां पर गर्म माहौल ज्यादा होता है। मगर यहां पर हवाओं के द्वारा वर्षा जो है वो आती है। इस कारण से हमारी जो जलवायु का क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र। वो कौन सा वाला क्षेत्र है? तो वो देखने को मिलेगा आपको ये वाला क्षेत्र, जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही होती है। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से जो हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, इस कर्क रेखा के कारण हमारी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो ये हमारी कर्क रेखा के कारण है। दूसरा हम बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। अच्छा दोस्तों, जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, यहां पर जो तापमान होता है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। परंतु जो महाद्वीपीय जलवायु होती है, यहां का तापमान होता है जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा। कारण क्या है? इसमें स्थलीय भाग का होना। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो एक स्थल अवरुद्ध देश राज्य है। स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड एक स्टेट है। लैंड लॉक्ड स्टेट होने के कारण मध्य प्रदेश की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, जिसमें कि अधिक गर्मी होती है और अधिक सर्दी होती है। ठीक है, तो अधिकांशतः देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर महाद्वीपीय जलवायु मिलती है और जो दक्षिणी हिस्सा है कर्क रेखा के नीचे के हिस्सा जो है, जहां पर कि नर्मदा घाटी क्षेत्र पाया जाता है, यहाँ पर जल का मात्रा ज्यादा होने के कारण यहाँ की जलवायु मिलेगी हमें उष्णकटिबंधीय जलवायु। चलते हैं दोस्तों आगे। हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसे हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, या मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर हम 4 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वो 4 भाग देखिए कौन कौन से हैं। पहला भाग है हमारा उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान। दूसरा भाग है हमारा मालवा का पठार।
तीसरा भाग है हमारा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, और चौथा जो हिस्सा है हमारा वो है विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। इस प्रकार हमने 4 भागों में जलवायु को बांटा है। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लें तो हम देखेंगे कि जो उत्तर का मैदान है हमारा, वहां पर हमें अधिक ठंड और अधिक गर्मी देखने को मिलती है। यहां पर गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। मालवा का क्षेत्र ये एक सम जलवायु का क्षेत्र है, जहां पर कि ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक ठंड होती है। वहीं हम चलें अगर नर्मदा सोन घाटी में, तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी तो ज्यादा मिलेगी पर जो सर्दी है वो हमें कम देखने को मिलेगी। और जो चौथा है हमारा विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र, यहाँ पर हमें गर्मी सामान्य मिलेगी और ठंड जो है वो ज्यादा मिलती है। वहीं अगर हम जाएं सतपुड़ा का ये दक्षिणी क्षेत्र यानी सतपुड़ा क्षेत्र, तो सतपुड़ा क्षेत्र में हमें गर्मी ज्यादा मिलेगी और ठंड हमें सामान्य मिलेगी। यानी विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र जो है उसमें भी 2 अलग अलग प्रकार की जलवायु देखने को मिलती हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे उत्तर के मैदानी भाग की। मध्य प्रदेश का जो उत्तर का मैदानी भाग है, जो कि यहां से लेकर आपके बुंदेलखंड तक इधर तक विस्तृत है, इस वाले क्षेत्र में जलवायु किस प्रकार की रहेगी? तो यहां पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। यानी यहां अधिक गर्मी एवं अधिक ठंड देखने को मिलती है। वहीं देखा जाए यहां औसत तापमान क्या होता है? वर्ष भर औसत तापमान गर्मियों में होता है, इसका जो यहां का गर्मियों का तापमान है वो होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, और जो सर्दियों का तापमान यानी कि ठंड का जो तापमान होता है यहां पर वो होता है 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो अधिक गर्मी अधिक सर्दी होती है। ये जो उत्तर का मैदानी जलवायु का क्षेत्र है, ये कहां तक फैला हुआ है? तो हम देख रहे हैं यहां पर मैप में शिवपुर का क्षेत्र, इधर आपका भिंड मुरैना का क्षेत्र, मुरैना यहां पर आ जाएगा, शिवपुर, मुरैना और भिंड का क्षेत्र। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो ग्वालियर का क्षेत्र, उसके अलावा शिवपुरी, इसके अलावा गुना, फिर इधर हम हिस्से में आ जाएंगे तो नीमच मंदसौर का कुछ क्षेत्र, और बुंदेलखंड में आ जाएंगे तो टीकमगढ़ वगैरह का जो क्षेत्र है वो आता है उत्तर के मैदानी हिस्से में। मगर मुख्यतः जो भाग इसमें आता है वो आता है भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर और शिवपुरी का क्षेत्र। तो ये था हमारा उत्तर का मैदान। अब हम अगला जो जलवायु का क्षेत्र देखेंगे वो देखते हैं हम मालवा का पठारी क्षेत्र। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए चलते हैं हम अगले जलवायु क्षेत्र पर। यह है हमारा मालवा का पठार। जलवायु में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक है तो वो है मालवा का पठार। क्यों महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है। मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की जलवायु को सम जलवायु क्षेत्र कहा जाता है, और ये भारत के अंदर एक आदर्श जलवायु का क्षेत्र है। ठीक है, तो सम जलवायु क्षेत्र है, यानी कि यहां पर ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी। गर्मी और ठंड दोनों ही क्या यहां पर सामान्य होती हैं। औसत तापमान जो यहां पर होता है वो गर्मियों में होता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे महत्वपूर्ण जो आईएमपी है, और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, मालवा के पठार की जलवायु, इसे विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है किसने? फाहियान ने। जो चीनी यात्री फाहियान है, ये चीनी यात्री था जो कि किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर इसको कहेंगे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था, इसके काल में फाहियान एक चीनी यात्री भारत में आता है, और वो कहता है कि जो मालवा की जलवायु है वो विश्व की श्रेष्ठ जलवायु में से एक है, विश्व की श्रेष्ठ जलवायु है। तो विश्व की श्रेष्ठ जलवायु किसने कहा? फाहियान ने कहा। और एक आदर्श जलवायु होने के कारण यहाँ पर कृषि कार्य वगैरह अच्छे से होते हैं, इसलिए ये एक विकसित क्षेत्र है। मालवा का क्षेत्र एक विकसित क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर जो वर्षा है वो थोड़ी सी कम होती है। औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है हमारा मालवा का पठारी क्षेत्र। हम चर्चा करते हैं आगे नर्मदा घाटी क्षेत्र के बारे में। जो नर्मदा का घाटी क्षेत्र है, इसमें अधिक गर्मी होती है और सामान्य सर्दी होती है। नर्मदा के घाटी क्षेत्र में अधिक रहेगी गर्मी और सामान्य रहेगी ठंड।
यहाँ पर औसत तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में होता है और सर्दियों में होता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। किन क्षेत्रों को ये कवर करेगा? तो नर्मदा घाटी क्षेत्र अधिकांशतः हमें कहाँ मिलेगी? आपके पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेगी। पूर्व में नर्मदा सोन घाटी इसे कहते हैं, तो अधिकांशतः इसका क्षेत्र जो आएगा हमारा वो आ जाएगा होशंगाबाद, जबलपुर, हरदा, नरसिंहपुर और खंडवा वाला क्षेत्र, खंडवा खरगोन वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत मुख्यतः आता है। इसके अलावा अन्य भी जिले इसमें शामिल हो जाएंगे। और अंतिम और चौथा हमारा जलवायु क्षेत्र है वो है हमारा विंध्य सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र। दोस्तों विंध्य सतपुड़ा जो पर्वत क्षेत्र है वहां पर अगर बात की जाए तो दो प्रकार की जलवायु देखने को यहां पर मिलती है। कैसी? तो जो विंध्य का क्षेत्र है यहां पर गर्मी साधारण और ठंड अधिक, वहीं सतपुड़ा वाले क्षेत्र में गर्मी अधिक और सर्दी सामान्य देखने को मिलती है। यानी विंध्य और सतपुड़ा में जो जलवायु का क्षेत्र है वो एकदम से विपरीत है। विंध्य में गर्मी सामान्य और सर्दी ज्यादा, वहीं आपके सतपुड़ा क्षेत्र में गर्मी अधिक और ठंड जो है वो सामान्य देखने को मिलती है। दोस्तों यहां पर दो स्थान महत्वपूर्ण है, एक तो आपका पचमढ़ी और दूसरा अमरकंटक। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश के अंदर उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मध्य प्रदेश में पाई जाती है, पचमढ़ी और अमरकंटक। ये दोनों क्षेत्र आपके इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां पर अगर वर्षा को देखा जाए तो यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा आपको देखने को इस क्षेत्र में मिलेगी, सर्वाधिक वर्षा आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा जलवायु वाला जो 4 प्रकार थे वो। अब हम पढ़ेंगे आगे चल के जलवायु में कुछ अन्य जो तथ्य हैं उनके बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जलवायु के अंदर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्षा। मध्य प्रदेश में वर्षा की स्थिति क्या है? जलवायु में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका वर्षा। तो देखिए दोस्तों वर्षा के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश जो भारत की दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हैं उनसे यहाँ पर वर्षा होती है। तो पवनों का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से यहाँ पर वर्षा होती है और ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें 2 भाग में बंटती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। इस साइड का जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होगी अरब सागर की शाखाओं से, और इस साइड का जो क्षेत्र है यानी पूर्वी जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होगी हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर की शाखाओं से वर्षा होती है और जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर आपके बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से या शाखा से वर्षा होती है। अगर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा की हम बात करें तो यहाँ पर 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है और सबसे न्यूनतम वर्षा क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है हमारा, सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है गोहद। गोहद कहाँ पर मिलेगा? भिंड जिले में। तो भिंड का गोहद स्थान न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, जहां पर कितनी वर्षा है? तो 55 डिग्री सेल्सियस वर्षा यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर दर्ज की गई है। तो 55 सेंटीमीटर के साथ यहाँ पर सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है गोहद और सबसे अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है पचमढ़ी होशंगाबाद के अंदर। होशंगाबाद में पचमढ़ी सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। बात करें हम जिलों की, न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो है भिंड और अधिकतम वर्षा वाला जिला है आपका बालाघाट। जिले में अगर बात करेंगे तो बालाघाट सबसे अधिक वर्षा वाला और भिंड सबसे कम वर्षा वाला जिला है। अगर एक निश्चित क्षेत्र की बात करेंगे तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है गोहद भिंड के अंदर और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पचमढ़ी होशंगाबाद के अंदर। बात करें, एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं समताप रेखा, यानी समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है आपकी समताप रेखा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में एक रेखा गुजरती है समताप रेखा, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली रेखा है। तो मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली रेखा को हम समताप रेखा कहते हैं। समवर्षा रेखा जो है वो 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहा जाता है। और वर्षा, आगे चलते हैं तो है वर्षा की परिवर्तनीयता, यानी कि वर्षा जो औसत वर्षा होती है उसमें अगर कम वर्षा हो रही है, औसत से कम वर्षा या औसत से अधिक वर्षा जब होने लगती है तो उसे हम बोलते हैं औसत की वर्षा की परिवर्तनीयता। अब ये जो वर्षा की परिवर्तनीयता है ये मध्य प्रदेश में किस तरह की है?
तो जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो ये परिवर्तनता बढ़ जाती है, और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो ये परिवर्तनता बढ़ जाती है। तो वर्षा में जो परिवर्तन है वो बढ़ता है दक्षिण से उत्तर में और पूर्व से पश्चिम में। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण इसमें आता है मावट क्या होता है। तो मावट क्या है? वो वर्षा जो शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में जो हल्की वर्षा मध्य प्रदेश में होती है उस वर्षा को हम बोलते हैं मावट। और ये मावट क्यों महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश में गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं की फसल, उसके लिए ये रामबाण का काम करती है मावट। तो मावट जो है वो क्या है? शीत ऋतु में होने वाली हल्की वर्षा को मावट कहते हैं, जो कि गेहूं की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वर्षा का क्षेत्र है वो किस तरह का है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान सी बात है, आप चाहे वन देख लें, चाहे वर्षा देख लें, चाहे तापमान देख लें, सभी का संबंध एक ही बात से है कि कहां पर आपका ये जो आपका उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र है। ध्यान देना दोस्तों, ये है हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां पर वर्षा कम देखने को मिलेगी, यहां पर तापमान अधिक मिलेगा। वर्षा यहां कम मिलेगी, तापमान यहां अधिक मिलेगा। वन यहां क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। ये तीनों चीजों को अच्छे से याद रखिए आप। वर्षा जो है ये यहां पर कम देखने को मिलेगी, वर्षा कम मिलेगी, वन भी यहां कम मिलेंगे, और तापमान यहां कैसा मिलेगा? तापमान यहां अधिक मिलेगा। तो देखिए अगर वर्षा कम हो रही है और वन अगर कम है तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कम देखने को मिलती है। वहीं हम चलते हैं, यहां से सीधा इस तरह से चलना है आपको, ये ध्यान देना है जब भी किसी प्रकार का वर्षा पूछा जाए, तापमान पूछा जाए या अधिक वन पूछा जाए, तो ये आपको इस साइड से चलना है। ऐसा उत्तर पश्चिम से चलना है, कहां? दक्षिण पूर्व की ओर। अब हम दक्षिण पूर्व में अगर आएंगे तो यहां पर क्या होता है? ये सारी चीजों में विपरीत परिवर्तन हो जाता है, यानी कि वर्षा यहां पर अधिक होगी, ज्यादा वर्षा है, अधिक वर्षा का क्षेत्र है। वन भी यहां पर क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और जो तापमान है यहां पर क्या होगा? कम होगा। तापमान थोड़ा कम हो जाता है, मगर जो आपका वन है वो अधिक हो जाएंगे और वर्षा जो है वो अधिक हो जाती है। अब यहां पर देखिए आप, अगर बोला जाए बीच वाले क्षेत्र में, तो यहां पर मध्य के क्षेत्र में क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, ना ही ज्यादा वर्षा ना ही कम वर्षा। तो इस साइड से इस साइड की ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्षा का जो क्षेत्र है वो अधिक हो जाता है। तो दक्षिण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा बढ़ जाती है। वही हम बात करें, इस साइड भी ऐसे ही रहेगा, आपका ये वाला जो क्षेत्र है यहां से बढ़ जाएगी वर्षा इस साइड की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका वर्षा का कुछ क्षेत्र। अब हम चलते हैं टेम्परेचर की ओर, यानी तापमान। तो मध्य प्रदेश में तापमान की क्या स्थिति देखते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, हम मध्य प्रदेश के तापमान के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो तापमान की स्थिति है वो क्या है? तो मध्य प्रदेश में तापमान की स्थिति देखते हैं। अच्छा, नॉर्मली इसमें देखें हम तापमान की स्थिति, तो मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है और दक्षिण से उत्तर में जाने पर तापमान बढ़ता है। पूर्व से पश्चिम में जाने पर बढ़ेगा, तो यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं। पूर्व से पश्चिम में जाने पर बढ़ेगा और दक्षिण से उत्तर में जाने पर ये बढ़ता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो बढ़ेगा, पूर्व से अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो भी तापमान में वृद्धि होती है मध्य प्रदेश में। यहाँ का जो औसत तापमान है वो है 33 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में यही औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस। ये है वार्षिक औसत तापमान। गर्मी, सर्दी, वर्षा सबको मिलाकर वार्षिक औसत तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में है 42 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में होता है औसत तापमान कितना आपका? सर्दियों में होता है औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। हम बात करें सर्वाधिक तापमान जो है वो कहां पर होता है या कब होता है? तो सर्वाधिक तापमान मई महीने में होता है और 2 स्थानों पर दर्ज किया गया है। गंज वासुदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस, ये 1995 में दर्ज किया गया था सर्वाधिक तापमान, और खजुराहो में सन 2018 में 49.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है मध्य प्रदेश में। फिर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो जनवरी महीने में मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान होता है, और अगर क्षेत्र देखा जाए तो शिवपुरी में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वही बात करें तापांतर की, तापांतर यानी कि सबसे कम तापमान और सबसे अधिक तापमान के बीच जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं तापांतर। तो मार्च जो मंथ है वहां पर तापांतर सबसे ज्यादा होता है। बात करें द्वितीय गर्मी क्या है,
तो देखिए दोस्तों, एक बार तो गर्मी हमारी पड़ती है जो आपका मई का महीना है उस टाइम, उस वाले महीने के क्षेत्र में, और एक बार हमें जो गर्मी देखने को मिलेगी वो मिलेगी सितंबर वाले मंथ में। सितंबर अक्टूबर का जो महीना रहता है, सितंबर अक्टूबर, उस महीने में भी आपको एक बार गर्मी देखने को मिलती है। तो द्वितीय गर्मी इसे कहा जाता है, सितंबर अक्टूबर में पड़ने वाली गर्मी को द्वितीय गर्मी के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में, जैसे कि ऋतु वेधशाला। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है हमारी ऋतु वेधशाला। साथ ही साथ एस चंद्रशेखर वेधशाला भी इंदौर में ही स्थित है। बात करें जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर जो कि मौसम वेधशाला के रूप में कार्य करता है, ये उज्जैन में स्थित है, जो कि 1719 में आपके सवाई राजा जयसिंह के द्वारा बनवाए गए थे। तो जंतर मंतर वेधशाला ये उज्जैन में स्थित है, सवाई राजा जयसिंह के द्वारा 1719 में इसको बनवाया गया था। बात करते हैं दोस्तों 21 जून का। मध्य प्रदेश में 21 जून का महत्व इसलिए है क्योंकि आपने सुना होगा कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य जो है वो अपनी किरणें लंबवत छोड़ता है। तो 21 जून क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है मध्य प्रदेश के अंदर, और सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो भी इसी दिन रहेगी, क्योंकि कर्क रेखा की जो सीधी किरण, कर्क रेखा पर जो सीधी किरणें हैं सूर्य की, वो 21 जून को ही पड़ती हैं। बात करते हैं लू के बारे में। दोस्तों, गर्मियों में चलने वाली गर्म जो हवाएं हैं उन्हें स्थानीय भाषा में हम लू के रूप में जानते हैं। अधिकांशतः इसको मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है या राजस्थान का जो एरिया है, वहां पर गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जलवायु वाला महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी प्रकार आगे भी हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। थैंक यू।